कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मुझसे मिलने भी आ जाया करो। एक सेठ जी पर बहुत पैसा था, उनके पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे और जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा था उसे सेठ की भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या यह थी कि सेठ जी के पास में, उस व्यापारी के पास में समय ही नहीं था कि भगवान की भक्ति करे। तो बहुत सारे मंदिर तो बनवाए लेकिन स्वयं कभी पूजा करने के लिए नहीं गए। उन्होंने मंदिर में पुजारी रख दिए और पुजारी को नियुक्त कर दिया कि आप सुबह शाम की इन मंदिरों में पूजा करनी है। तो वह सेठ घर में बैठकर खुश हो जाता था कि मंदिर में पुजारी तो रख दिए हैं, वह सब भगवान की पूजा करते होंगे, वहाँ सब संभाल लेंगे और इससे ज़्यादा भगवान को चाहिए ही क्या। लेकिन एक बार उसके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वह ऐसे संकट में फंस गया कि जहाँ उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और जब उन्हें लगा कि मैं अब हर तरफ से घिर चुका हूँ, बर्बाद होने की कगार पर पहुँच चुका हूँ, पैसा कहीं से भी अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं और भगवान को प्रसन्न किया है, तो चलो चल करके उनसे ही मांगते हैं। तो सुबह सुबह इस बात पर व्यापारी ने बहुत ध्यान रखा कि सुबह सुबह बोनी वाला जो समय है उस समय ही जाना है। सबसे पहले भगवान से मैं बात करूं, कोई और आकर कुछ न मांग ले और भगवान का मन खराब न हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह ही दौड़ता हुआ वह सेठ मंदिर चला गया। लेकिन जब वह पहुंचा वहां अपने ही बनाए हुए एक मंदिर में, तो देखते हैं कि उसमें पहले लाइन में आकर एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि यह भिखारी मुझसे पहले आ तो गया है और भगवान से पता नहीं क्या मांगेगा और भगवान का कहीं यह मन खराब न कर दे, उसकी इच्छा ही खराब हो जाए कि क्या पता मुझे मेरा मांगा हुआ दे या ना दे। तो सेठ भिखारी के पीछे खड़े खड़े हो गए। अब सेठ यह सोच रहे थे कि यह क्या मांगने आया है, इस भिखारी को क्या चाहिए। और भिखारी यह सोच रहा था कि सेठ जी भी यहाँ मांगने के लिए आए हुए हैं और इन सेठ जी को अब क्या चाहिए, इन्हें भगवान ने तो इतना कुछ दिया हुआ है। अब जैसे मंदिर में पट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, सिर्फ 100 रुपये की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वह बार बार यही बोले जा रहा था कि प्रभु सिर्फ 100 रुपये, बस आज 100 रुपये दिन भर में मिल जाएं प्रभु। अब सेठ का दिमाग खराब हो गया। यह सोच रहा था कि यह भिखारी तो हट ही नहीं रहा, इसकी प्रार्थना चली जा रही है चली जा रही है। तभी सेठ ने बिना देरी किए उस भिखारी के हाथ में 100 रुपये का नोट रख दिया और कहा, जाओ जाओ, ये लो 100 रुपये और निकलो यहाँ से। लेकिन भिखारी 100 रुपये पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने भगवान का धन्यवाद करते हुए उस सेठ का भी शुक्रिया अदा किया। अब सेठ जी भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपये देकर, अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 रुपये नहीं 100 करोड़ रुपये चाहिए। भगवान कहीं से भी इसका इंतजाम करवा दो प्रभु, बस मुझ पर भी कृपा बरसा दो। ऐसे ही वो मंदिर में बोले जा रहे थे बार बार। तो कमाल यह हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने इस भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 देकर के अब मुझे तुझसे भी बड़ा अधिकारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपये देकर के तुझसे मेरा पीछा छुड़वा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन कहने लगे, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान ने कहा, बस यही तो सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मुझसे मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो बस तब आए हो जब कि तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते तो मैं इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह समझाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसीलिए मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना ही चाहते हैं तो सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूँगा।
बस मुझे सब्र दे दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखिए। और सब जब भी आप जाए, चाहे आपको आप किसी भी नाम से पुकारते हो, जब भी आप उनके दर पे जाएं तो उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए न जाएं। वह तो सबके लिए अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही करते रहेंगे।